सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आजकल हर आदमी की ख्वाहिशात बढ़ रही, मिडिल क्लास के लोग भी अपर क्लास के बराबर कंधा मिलाने के चक्कर में उनके पास ये है, हमारे पास भी होना चाहिए, इसलिए वो हलाल और हराम में कोई तमीज़ नहीं कर पा रहे और हराम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जुआ इसीलिए बढ़ रहा है, हराम कारोबार इसीलिए बढ़ रहे हैं, सट्टे का कारोबार, सूद का कारोबार, चोरियां इसीलिए बढ़ रही है, बदकारियां इसलिए बढ़ रही है, जिनाकारियां इसीलिए बढ़ रही है। पैसे चाहिए लोगों को, माल माल और सिर्फ माल। माल कहां से आ रहा है? ना औरतों को इसकी फिक्र है, ना मर्दों को इसकी फिक्र है, बस माल चाहिए, अच्छा लिबास चाहिए, अच्छी ग़िज़ा चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। याद रखो, अच्छा मकान, अच्छे बिस्तर, अच्छे कपड़ों की लालच में खुदा की हदों को तोड़ने वालों, अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डालने वालों, अच्छी तरह याद रखना, हलाल के नरम गद्दों पे सोने वालों से भी हिसाब होगा, तो हराम के गद्दों पे सोने वालों का अंजाम क्या होगा? हलाल से जिन्होंने नरम गद्दे बनाए हैं, हराम। एक मर्तबा का वाक़या है, आपको बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि हारून रशीद के मखसूस कमरे में एक कनीज़ गई तो उसने क्या देखा कि नरम नरम सा गद्दा है। सोचा हारून इस पर सोता है, कितने मज़े लेता है, ज़रा मैं भी तो सो कर के देखूं थोड़ी देर। जैसी लेटी, पहली बार ज़िंदगी में नरम गद्दा हाथ आया तो आँख बंद हो गई और ऐसी सोई के खर्राटे लेने लगी और वो नींद आई कि आंख न खुली। हारून अपने महल के उस कमरे में आया, अपने बिस्तर पे कनीज़ को सोता देख करके झिंझोड़ कर उठाया, कहा इस गुस्ताख को इतने कोड़े लगाओ कि मेरे बिस्तर पे सोने का मज़ा इसको पता चल जाए। जैसे जैसे जल्लाद कोड़े लगा रहा था, वो कनीज़ रोने की बजाय हंस रही थी। हारून ने पूछा तू हंसती क्यों है? तो उस वक्त उसने कहा था हंसी इस पर आ रही है कि जो चंद मिनट इस गद्दे पर सोई है उसको इतनी सज़ा अल्लाह दिलवा रहा है, जो सारी ज़िंदगी इस गद्दे पर सोया है कुदरत उसको कितनी सज़ा देगी, ये सोच करके मैं हंस रही हूँ। उस दिन हारून को एहसास हुआ नरम गद्दों पर सोने का अंजाम क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं नरम गद्दों पे सोने को नाजायज़ व हराम नहीं कहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ नरम गद्दों के लिए, अच्छे मकान के लिए, महल के लिए, अच्छे लिबास के लिए हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो रही है, हलाल व हराम की तमीज़ ख़त्म हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ऐ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ों, आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की कनात वाली ज़िंदगी का अंदाज़ा करो। और ये जो 3 मरतबा एक दिन में पेट भर के खा के हम जो पाप और गुनाह कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनकर जो अल्लाह रसूल को भूल चुके हैं, आओ ज़रा हुजूर की वो ज़िंदगी का मुशाहिदा करें। एक यहूदी मुसाफिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर तक आया और आने के बाद कहा ए अल्लाह के रसूल, मैं मुसाफिर हूँ और कई दिन से भूखा हूँ, पूरे मदीने में मैंने सोचा कि मुझे कौन खाना खिला सकता है, तो मैं आपकी बारगाह में आया हूँ और इस नीयत से आया हूँ कि आप मुझे खाना खिलाएं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान फ़ारसी को बुलाओ। हज़रत सलमान फ़ारसी को बुलाया गया। सरकार ने कहा सलमान, मेरे घर में 1 महीने से ज़ायद हो चुका है, चूल्हा नहीं जला है, मेरे घर में महीने भर से ज़ायद हो रहा है, चूल्हा नहीं जला है। एक काम करो, तुम फ़ातिमा के घर इसको लेकर के जाओ और कहना कि रसूलुल्लाह का मेहमान है। ये नहीं कहा साइल है, भिखारी का, रसूलुल्लाह का मेहमान है, कि फ़ातिमा से कहना कि इसको खाना खिला दे। सलमान फ़ारसी सैयदा के घर आए और सलाम किया। अंदर से जवाब आया तो कहा कि हुजूर का एक मेहमान है, मुसाफिर है और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के घर उन्होंने खाने का मुतालबा किया तो सरकार ने आपके घर भेजा और कहला भेजा कि 1 महीने से ज़ायद हो गया है, हुजूर के घर चूल्हा नहीं जला है, लिहाजा हुजूर के मेहमान को तुम खिला दो। बीबी ने कहा जो हाल मुस्तफ़ा जान रहमत के घर का है वही हाल
फातिमा के घर का भी है, लेकिन आए हुए साइल को हम खाली हाथ भेजना गवारा नहीं करते। सलमान, इस वक्त तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन चूँकि साइल आया है और हुजूर का मेहमान है, अल्लाह के नबी का मेहमान है, मेरा दुपट्टा लो, इसको बाज़ार में बेच दो और बेच कर इस साइल को खाना खिला दो। ये है उनके घर का हाल, जिसका शौहर वलियों का सरदार, जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, जो खुद जन्नती औरतों की सरदार, जिसका बाबा नबियों का सरदार। हाल ये, अगर ठोकर मार दे तो जन्नत की नेमतें उतर पड़े, निगाहें आसमान की तरफ चली जाए तो जन्नत की नेमतें उतर पड़े। लेकिन एक एक महीने की एक महीना किसे कहते हैं? इस भावनगर के अंदर अगर भावनगर के सुन्नी मुसलमानों को पता चले कि किसी सैयद के घर में एक दिन चूल्हा नहीं जला है, तो पूरा भावनगर अपने घर की दौलत उसकी चौखट पे कुर्बान कर देगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो मदीने के सेठ लोगों को क्या हुआ था कि एक एक महीने तक के रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, और वो क्यों कुछ पेश नहीं कर रहे थे? अरे मालूम होता तो पेश किया जाता। इस खामोशी के साथ कनात हो रही थी कि अबू बकर सिद्दीक को भी पता नहीं चलता था कि महीना हो गया और चूल्हा नहीं जला। ये शान से जिंदगी गुजर रही थी, और अगर किसी ने ला के पेश कर भी दिया तो कह दिया गया कि अभी मदीने के मिस्कीन बाकी है, जाके पहले उनको पेश करो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, हमारा अजर तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। ये सूरत हाल थी। किसके लिए? हमारे लिए उसवा था कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी गुर्बत आ जाए तो गुर्बत तुम्हें रुकावट ना बन सके तकवे की राह में, परहेज़गारी की राह में, अल्लाह की राह में। तो सैयदा ने कहा मेरा ये दुपट्टा ले लो, और दुपट्टा बेच करके जो है वो इस मिस्किन को खाना खिला दो, मुसाफिर को। सलमान फारसी ने किन कांपते हुए हाथों से वो दुपट्टा लिया होगा, इसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। किसी औरत का, मामूली औरत का दुपट्टा बिकने नहीं जा रहा था बाज़ार में, बल्कि दुपट्टा उसका बिकने जा रहा था, वो भी खुद के लिए नहीं, एक अजनबी मुसाफिर, वो भी यहूदी के लिए। और बेचने के लिए ज़िम्मेदारी उस गैरतमंद को दी जा रही थी जिसे दुनिया सलमान फ़ारसी के नाम से जानती है। सलमान फ़ारसी ने कांपते हुए हाथों से वो दुपट्टा लिया, और खुदा जाने कोई आसमानी फरिश्ता ख़रीदार बनकर आ गया, और उसके बाद उसके हाथों उसको दुपट्टा बेच दिया गया, रकम ले ली गई, बाज़ार से खाना ख़रीदा गया। ये सारा मंज़र वो यहूदी देख रहा था, और फिर खिलाया गया। सलमान फ़ारसी के जहन में एक बात आई, महीने भर से ज़ायद हो गया है, सैयदा के घर में चूल्हा नहीं जला है, मासूम शहज़ादे भी भूखे हैं। एक काम करते हैं, कुछ रकम से इस मुसाफिर को खिला देंगे और कुछ रकम से जो है वो सैयदा के घर खाना पहुंचा देंगे ताकि वो भी खा ले। फिर क्या था, वो जो खाना था उसको तो खिला दिया, वो खा लिया, बची हुई रकम से खाना लेकर सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। पूछा अब क्या है? कहा कि तुमने कहा था कि महीने भर से आपने अभी फरमाया कि चूल्हा नहीं जला, तो ये खाना कुछ रकम दुपट्टा बेचकर बची थी खिलाकर, तो मैंने सोचा कि आपके लिए खाना दे दूं। सैयदा ने कहा हम नबी की औलाद, एक मर्तबा जिसे जो दे देते हैं फिर दोबारा वापस पलट कर नहीं लेते। एक काम करो, ये खाना भी गरीबों में ले जा कर के तकसीम कर दो। उस वक्त उस यहूदी ने पूछा सलमान ये कौन है, ये निस्वानी आवाज़ कौन है? तो उस वक्त सलमान फारसी ने कहा ये मेरे नबी की बेटी है। उसने कहा हमने अपनी आसमानी किताबों में आले नबी की शान यही पढ़ी थी कि रह के फाके में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मैंने आसमानी किताब में यही पढ़ा है, अब मुझे भी कलमा पढ़ाओ और मोहम्मद अरबी के गुलामों में शामिल कर। मैं कोई मुसाफिर नहीं कि मैं भूला भटका आया हूं, मैं तो आसमानी किताब पढ़ के
मोहम्मद अरबी का किरदार देखने आया था, उनके घर वालों की सीरत देखने आया था। अब मुझे भी कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। कितने अफसोस की बात है कि उस रसूल हाशमी और आले नबी को अपने लिए आइडियल मानने वाली कौम की खवातीन अगर आज लिबास न मिले, आज जेवर न मिले, अच्छा मकान न मिले, अच्छे कपड़े न मिले, आजकल की लड़कियां आबरू का तक सौदा कर रही है, इज्जत का तक सौदा कर रही है। अल्लाह अकबर। कहां आबरू की अजमत और कहां पैसे की औकात। पैसे तो नचनिए भी कमा लेते हैं, मगर आबरू कुदरत सबको अता नहीं करती, हया कुदरत सबको अता नहीं करती। कुदरत जिनको जन्नती होने के लिए चुन लेती है, उन्हीं को हया की खैरात अता करती है। मुझे अफसोस है और बेपन अफसोस है कि ख्वाहिशात की बुनियाद पर हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई।